नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो सीटेट का पेपर हुआ था दिसंबर 2019 में उसे सोल्व करा रहा हूं और मैंने इससे पहले एक पार्ट बना करके अपलोड कर भी दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखा भी होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। उसमें जो संस्कृत के जो अनुच्छेद आते हैं 2, मैंने वो सोल्व कराए थे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए थे और 15 क्वेश्चन जो संस्कृत पेडागोजी के हैं अब वो मैं आज सोल्व कराऊंगा। ये आप उसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं कि जो पेपर हुआ था सीटेट का दिसंबर 2019 में, उसका ये सेकंड पार्ट है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और मैंने संस्कृत पेडागोजी की 20 क्लासें करा दी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है, उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो की बना दी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्लासों को। इसके अलावा जो कुछ न्यू क्लासेज हैं उन्हें भी आप साथ के साथ देखते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से। तो देखिए, आज की क्लास का जो क्वेश्चन है पहला, वो 136वां क्वेश्चन है। इससे पहले 15 क्वेश्चन जो कराए थे वो थे पैराग्राफ से। तो 136वां क्वेश्चन इसमें है, पठनस्य प्रारंभिक स्थितियों शिक्षक ध्यानम ददात। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो कहाँ ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पठनस्य प्रवाहे, पढ़ने के प्रवाह में। सेकंड है अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि के समन्वय में। थर्ड है पठनस्य शुद्धतायाम, पढ़ने की शुद्धता में। और लास्ट ऑप्शन है भाषाया वर्णमालाया कंठस्थीकरणे, यानी कि भाषा की वर्णमाला को कंठस्थीकरण करने में या उसे याद करने में। तो देखिए, जितने भी कंठस्थ करने वाले आंसर होते हैं वो तो कभी भी आंसर सही नहीं होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पढ़ने की जो प्रारंभिक स्थिति है, यानी जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तब की बात यहाँ पर की जा रही है, प्राइमरी स्तर की और बात यहाँ पर कही जा रही है। तो प्रारंभिक स्थिति में, पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को ध्यान कहाँ पर देना चाहिए। तो उसको जो ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए अक्षर और ध्वनि के बीच समन्वय स्थापित करने में, कि जो बच्चा है वो जो है अक्षर की जो ध्वनि है उसके बीच समन्वय स्थापित ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए यदि कोई बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चा पढ़ता है तो मान लीजिए कबूतर को वो कहता है खबूतर। तो देखिए, अब अक्षर तो है उसमें का, वो उसकी जो साउंड है ध्वनि निकाल रहा है खा की। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, इससे निकलता है कि जो बच्चा है वो अक्षर और ध्वनि के बीच में जो समन्वय है उसको स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी जो शिक्षक है वो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि कोई भी बच्चा जब प्रारंभिक स्तर पर मतलब पढ़ रहा है तो शिक्षक को ध्यान कहाँ देना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है वो अक्षर और ध्वनि के बीच में समन्वय स्थापित कर पा रहा है या नहीं है। इसी के अलावा कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूर्वी साइड में ज़्यादातर वो करते हैं, वो क्या करते हैं, जो जैसे मतलब डा होता है, डा जैसे मान लीजिए पेड़ को कहते हैं पेड़, थोड़ा को कहेंगे वो थोड़ा। तो देखिए ये क्या है, अक्षर तो है वो डा और वो साउंड निकाल रहे हैं उसमें रा की। तो ये भी क्या है, ये अक्षर और ध्वनि के बीच में क्या वो समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अक्षर और ध्वनि के बीच में समन्वय का अर्थ होता क्या है, कि अक्षर के साथ उसकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो बिल्कुल वैसी निकलनी चाहिए जैसा वो अक्षर है। ठीक है, जैसे का है तो का ही निकलना चाहिए, ना कि खा। ठीक है, यदि ग है तो ग ही निकलना चाहिए, ना कि घ। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर सेकंड ऑप्शन, कि अक्षर और ध्वनि के बीच में समन्वय है। ठीक है, ना तो फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना ही फोर्थ होगा। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, अक्षर और ध्वनि के बीच समन्वय। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन 137 में है, श्रवणम पठनम चैव, सुनना और पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिव्यक्त्यात्मक कौशले, यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल में। सेकंड है रुचिउत्पादक कौशले, रुचिउत्पादक कौशल में। थर्ड है चिंतनात्मक कौशले, चिंतनात्मक कौशल में। और लास्ट ऑप्शन है ग्रहणात्मक कौशले, ग्रहणात्मक कौशल में। तो जो आंसर है यहाँ पर होगा फोर्थ ऑप्शन, सुनना और पढ़ना, ये दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं ग्रहणात्मक कौशल में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। देखिए, किसी की यदि कोई भी व्यक्ति या बच्चा क्या करता है, किसी भी बात को मतलब समझता है तो सुनकर और पढ़कर, इन दोनों के द्वारा ही वो किसी की बात को समझ सकता है, सुनकर भी और पढ़कर भी। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, तो किसी की बात को सुनकर और किसी की बात को पढ़कर जो है, जो भाषा है वो क्या की जाती है, वो ग्रहण की जाती है।
ठीक, तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ग्रहणात्मक कौशल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन 138 है, यु लेखक का नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षकः प्रतिक्रियां कुर्यात्। तो क्वेश्चन में पूछा गया है युवक लेखकों के आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तो क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है तैः सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्यः उद्धरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणीं च दत्वा। मतलब उन्होंने सही कार्य किया ऐसी प्रशंसा करके, उनकी कृतियों उद्धरण करके, चा का अर्थ होता है और, विशिष्ट टिप्पणी देकर, मतलब उन्होंने सही कार्य किया है ऐसी प्रशंसा करके और उनकी जो कृतियां हैं उद्धरण करके और उन पर जो विशिष्ट टिप्पणी देकर। सेकंड ऑप्शन है त्रुटीनाम उपेक्षां कर्तुम निर्दिश्य, त्रुटियों की उपेक्षा करने के लिए निर्देश देकर। थर्ड है कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्माननम कृत्वा, कक्षा में उनके उत्तम लेखन के लिए सम्मानित करके। और लास्ट ऑप्शन है तयि कृतानाम व्याकरणगत त्रुटीनाम विस्तृत प्रतिपुष्टिम दत्वा, उनकी कृतियों की जो व्याकरणगत त्रुटियां हैं उन पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। तो सही आंसर में कौन सा होगा ये अब आपको बताना है। तो देखिए जो सही आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो युवक लेखकों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो शिक्षक है उसको प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि उन्होंने जो सही कार्य किया है उसकी प्रशंसा करके, उनकी जो कृतियां हैं उद्धरण उसको करके उन पर जो है क्या करना चाहिए, उनको जो है विशेष टिप्पणी देनी चाहिए कि आप जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं छात्रों के हित के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन 139 है अधस्तनेषु किम भाषाधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या भाषा अधिग्रहण और अधिग्रहण का अर्थ होता है अर्जित। ठीक है, जब इसकी संधि करेंगे अलग अलग इसको करेंगे तो होगा भाषा जमा अधिग्रहण जमा अधिगम। तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, भाषा। अधिग्रहण का अर्थ होता है अर्जित या अधिग्रहण भी आप कह सकते हैं, और अधिगम का अर्थ तो आप जानते हैं सीखना। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से जो भाषा अधिग्रहण होता है यानी कि भाषा जो अर्जित होता है, भाषा अर्जित करना, और जो अधिगम करना होता है उनमें मूलभूत पार्थक्यम का अर्थ होता है अंतर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो भाषा अधिग्रहण है और भाषा अधिगम है उन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन में अब आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है भाषाया सामुख्यम, की जो भाषा है भाषा का विवरण देना। सेकंड ऑप्शन है शुद्धता वेग च यानी कि शुद्धता और वेग। थर्ड है वेग उच्चारणम च वेग और उच्चारण। और लास्ट ऑप्शन है प्रवाह शुद्धता च यानी कि प्रवाह और शुद्धता। तो जो सही आंसर है वो होगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। ठीक, तो निम्नलिखित में से यानी कि जो भाषा अधिग्रहण होता है यानी कि जो भाषा अर्जित होती है, जो भाषा अधिगम होता है, दोनों में जो अंतर होता है वो होता है प्रवाह और शुद्धता। ठीक, जो भाषा सीखी जाती है, भाषा सीखने में क्या होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, भाषा की अधिगम की जा रही है, सीखने की। ठीक, जो बच्चा होता है, बच्चा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा भाषा अर्जित कर रहा है कि वो सही हो, क्योंकि बच्चा क्या करता है वो अनुकरण के द्वारा फॉलो के द्वारा क्या करता है अर्जित करता है, भाषा को अधिग्रहण करता है। ठीक, तो जो बच्चा अधिग्रहण करता है क्योंकि वो नकल करके करता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो फ्लो हो, प्रवाह हो, ठीक है, और वो शुद्धि हो। ठीक, तो बच्चे को तो जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखता है, वैसे ही अर्जित करता है। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन प्रवाह और शुद्धता। तो भाषा जो सीखना अधिगम है उसमें प्रवाह होना चाहिए और शुद्धता भी होनी चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन 140 है मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मातृभाषा संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति या कौन सी बात, समीचीना का अर्थ होता है सही, उचित, जो भी आपको कहना कह लीजिए, ना का अर्थ होगा नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मातृभाषा होती है संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तेषाम अर्थबोध प्रक्रिया या मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति, उनकी जो अर्थबोध की प्रक्रिया उसमें जो मातृभाषा है वो गुणात्मक भूमिका निभाती है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण विधिनाम विस्तारार्थम
मातृभाषा सहायम करोति, शिक्षण विधियों की विस्तार के लिए जो मातृभाषा है वो सहायता करती है। थर्ड ऑप्शन है द्वितीय भाषा उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति, जो द्वितीय भाषा है वो उपेक्षा करने में मातृभाषा की सहायता करती है। और लास्ट ऑप्शन है ऐसा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायम करोति, यह बच्चों के अधिगम में, चिंतन में और संप्रेषण में भी सहायता करती है। तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा हो गया अब आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते थे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मातृभाषा है उसका संसाधन के रूप में और प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो होगा थर्ड ऑप्शन कि जो द्वितीय भाषा है उसकी उपेक्षा करने में मातृभाषा सहायता करती है, तो ऐसा नहीं है। तो जो मातृभाषा है वो द्वितीय भाषा की उपेक्षा नहीं करती, वो तो उसको अधिगम में उसके सहायक होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मातृभाषा होती है वो द्वितीय भाषा की उपेक्षा नहीं करती है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन द्वितीय भाषा, ठीक है, कि जो उपेक्षा करने में जो मातृभाषा है वो सहायता करती है। तो ये क्या होगा, ये जो उक्ति है, जो बातें हैं मातृभाषा के विषय में सही नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी उपेक्षा नहीं करती, क्या करती है, द्वितीय भाषा को सीखने में सहायता करती है मातृभाषा, तो ठीक है, इसकी उपेक्षा नहीं करती और सहायक होती है और उल्टे, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। यदि क्लास अच्छी लग रही है, लाइक ना किया हो वीडियो को तो लाइक कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन 141 में पूछा गया है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है, बच्चे की भाषा की विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा समर्दम वातावरणम, सेकंड है भाषा पाठ्यपुस्तकम, थर्ड है बालस्य आकलनम यानी बालक का आकलन, और लास्ट है व्याकरणस्य ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। देखिए बात किसकी की जा रही है, प्राथमिक स्तर की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं यदि उनका जो भाषा का विकास है वो अच्छे से, यदि आप ये चाहते हैं तो उनको जो है जो भाषा का ऐसा वातावरण देना पड़ेगा जो बच्चों को जो है भाषा सिखाने के लिए क्या हो, अनुकूल हो, जहाँ से जो बच्चा है वो आसानी से भाषा को अर्जित कर सके। तो जो ऐसा वातावरण होता है वो होता है भाषा समृद्ध वातावरण। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भाषा समृद्धम वातावरणम, यानी भाषा समृद्ध वातावरण। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन 142 है पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति, पत्रधान यानी पोर्टफोलियो एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पहले समझ ले थोड़ा सा पोर्टफोलियो की, जो पोर्टफोलियो होता है क्या, पोर्टफोलियो होता है कोई भी जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसकी जो है कोई ऐसी एक फाइल होती है जिसमें उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो सब उसमें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वैसे तो स्कूल में बच्चों के आकलन के लिए किया जाता है, बच्चों की जानकारी के लिए, ठीक, लेकिन इसमें बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। तो देखिए अब इसमें पूछा गया है कि जो पोर्टफोलियो है वो एक उदाहरण है, किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकाकलनस्य यानी कि शिक्षक के आकलन का, सेकंड है उभयम, उभयम का अर्थ होता है दोनों, शब्द का अर्थ हो गया अपने आप, आकलनस्य होगा आकलन, शिक्षकाकलनस्य यानी कि शिक्षक के आकलन का, और चाहे हो गया और, तो इसका अर्थ हो जाता है कि अपने आप के आकलन का और शिक्षक के आकलन का। थर्ड है राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य यानी कि राज्य बोर्ड के द्वारा जो आकलन है उसका। लास्ट ऑप्शन है स्वतः आकलनस्य यानी अपने आप के आकलन का। तो इसमें जो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो जो पोर्टफोलियो है उदाहरण है किसका, वो जो है यानी अपने आप के आकलन का और एक शिक्षक के आकलन का, दोनों का ही उदाहरण है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया पोर्टफोलियो का अर्थ होता है क्या, पोर्टफोलियो का मतलब होता है इसमें जो है एक ऐसी फाइल होती है जिसमें जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसमें उसकी जो संबंधित जो भी जानकारी हैं वो सब उसमें होती हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इन दोनों का आकलन किया जा सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में है वर्ग प्रेहलिका क्रॉसवर्ड क्रीड़ा वृद्ध्यते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्ग प्रेहलिका होती है उसको खेलने से बढ़ता है, क्या बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन कौशलम यानी कि लेखन कौशल, सेकंड है शब्द ज्ञानम शब्द ज्ञान, थर्ड है साहित्यिकम अर्थम यानी कि साहित्यिक अर्थ, और लास्ट ऑप्शन है श्रवण कौशलम श्रवण कौशल। तो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन शब्द ज्ञान। तो जो वर्ग प्रेलिका होती है यानी कि जब क्या करते हैं बच्चे, आपने देखा होगा किताब में बने होते हैं, खाने से बने होते हैं चौकोर वर्गाकार के, उसमें क्या होते हैं उनमें जो है अक्षर भरते हैं। तो इससे क्या होता है जो शब्द ज्ञान है उसमें जो है
वृद्धि होती है, शब्द ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, वर्ग प्रेलिका जो क्रीड़ा है उसके खेलने से क्या होता है, शब्द के ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन 144 में है संभाषण कौशलस्य गतिविधे आकलन समये अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बोलना कौशल है उसकी गतिविधि में आकलन के समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोगे, मतलब संदर्भ में आए शब्दों का उचित रूप में प्रयोग। सेकंड है शब्दकोश से उपयोग, यानी कि शब्दकोश का उपयोग। थर्ड है भाषण स्पष्टता, बोलने में स्पष्टता। और लास्ट ऑप्शन है ध्वनि नाम शब्दा नाम उच्चारण, यानी कि ध्वनि या शब्दों का उच्चारण। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संभाषण कौशल होता है यानी कि बोलना कौशल, यदि बोलना कौशल जो है उसकी गतिविधि का आकलन एक शिक्षक करना चाहता है तो उसके लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। नहीं की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि संदर्भ में आए शब्दों का उचित रूप में प्रयोग, तो देखिए ये तो क्या होगा, यदि एक शिक्षक बच्चे का जो बोलना कौशल है, बोलना कौशल की जो गतिविधि है उसका आकलन करता है, उसके लिए आवश्यक है कि जो बच्चा है जो बात कह रहा है यानी कि जो संदर्भ है, संदर्भ में जो आए शब्द हैं उनका उचित रूप में प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आवश्यक होगा। यदि हम बात करें सेकंड की शब्दकोश से उपयोग की, शब्दकोश का उपयोग, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है जब संभाषण कौशल का बच्चे का यदि कोई शिक्षक मतलब आकलन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो शब्दकोश का ही उपयोग करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, यदि हम बात करें थर्ड ऑप्शन की कि भाषण स्पष्टता, बोलने में स्पष्टता, तो बिल्कुल ये भी ज़रूरी है क्योंकि बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है संभाषण कौशल की। बोलना कौशल का आकलन शिक्षक को करना है तो बोलने में स्पष्टता भी देखी जाए कि जो बच्चा है वो क्लियर बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है या नहीं। तो यदि हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की कि ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम, तो देखिए ध्वनियों या शब्दों का उच्चारण भी करना ज़रूरी है। जब तक बच्चा ध्वनि या शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा तो बोलना कौशल का आकलन नहीं हो सकेगा। तो कौन सा आवश्यक नहीं है, जो आवश्यक नहीं है वो होगा सेकंड वाला शब्दकोश का उपयोग। ये जरूरी नहीं कि जो बच्चा है वो शब्दकोश का ही उपयोग करे जब कोई शिक्षक एक बच्चे का जो बोलना कौशल है उसका आकलन कर रहा हो। तो आंसर होगा इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। और यदि क्लास अच्छी लग रही है अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, कमेंट तो कर देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें, लाइक भी कर दिया करें साथ के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन 145 है भाषा अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया भाषा में अक्षर ध्वनि संबंध के स्थापन के द्वारा जो पठन यानी कि पढ़ने का अध्यापन है। फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक विधि है, सेकंड है समग्र भाषा विधि है यानी कि संपूर्ण भाषा विधि, थर्ड है आंशिक भाषा विधि कि इसमें जो भाषा है उसको थोड़ा सा ही यूज किया जाता है आंशिक भाषा विधि, और लास्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि कि ये जो है प्रत्यक्ष विधि है यानी कि इसको दिखा करके जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा इसमें, जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन शाब्दिक विधि। तो भाषा में अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना के द्वारा जो पढ़ने का जो अध्यापन है वो होता है शाब्दिक विधि। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन 146 है पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम इत्युक्ते। तो क्वेश्चन में पूछा गया पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना इसे कहा जाता है इत्युक्ते। जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो होता है इति जमा उक्ते, इसका अर्थ होता है ऐसा या यह, इति का अर्थ होता है ऐसा या यह, और उक्ते का अर्थ होगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ जरूर है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। यदि आप समझ लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक होता है उससे बाहर जाना। बाहर जाने से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पाठ्य पुस्तक से कोई बाहर निकले। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक के अलावा भी जो बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा सा अलग से सामग्री देनी चाहिए जिनसे जो बच्चा है उनकी जो ज्ञान का जो विस्तार है उसमें वृद्धि हो। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का अर्थ हो गया कि बच्चे को जो है ऐसी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए जो बच्चे के जो ज्ञान के विस्तार में ज़रूरी हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना कि सही आंसर में कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षाम कृत्वा ततः बहिर्गमनम, मतलब पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके और फिर बाद में जो है उससे बाहर जाना। सेकंड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात् कि जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान है वो होगा।
थर्ड है पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धेत, कि जो पाठ्य पुस्तक है उससे बाहर जा करके जो छात्र हैं उनका भार अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधनम, मतलब पाठ्य पुस्तक के अलावा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो पूरक पाठन सामग्री है उनका प्रबंध करना। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन ही होगा। तो जो पाठ्य पुस्तक है उससे बाहर जाना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के अलावा जो बच्चे हैं उनको जो है पूरक पाठक जो सामग्री है वो भी उपलब्ध करनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की जो बच्चों केवल टेक्स्ट बुक होती है उन पर ही डिपेंड ना रखा जाए, उससे भी कुछ अलग सामग्री देनी चाहिए। तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको जो क्वेश्चन है अच्छे समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना सभी स्टूडेंट को। आज हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं और वीडियो को हमारे देखते हैं रेगुलर, सभी को एक एक कमेंट करना है प्यारा सा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है शिक्षक तृतीय कक्षाया विद्यार्थिना एकम आवर्कम निर्मातुम निर्देशम ददाति, मतलब शिक्षक तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को एक आवर्कम का अर्थ होता है लिफाफा बनाने के लिए निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति, विद्यार्थी निर्देश का पालन करता है। भाषा कक्षायाम एवं विधेय गतिविधि सहायम करिष्यति, भाषा की कक्षा में इस प्रकार की जो विधि है वो इस गतिविधि में सहायता करेगी। तो किस गतिविधि में सहायता करेगी ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संभाषण कौशल विकास से, बोलना कौशल के विकास में। सेकंड है श्रवण कौशल विकास से, सुनना कौशल के विकास में। थर्ड है तेसाम सृजनात्मकता विकास है, उनके जो सृजनात्मकता है उसके विकास में। और लास्ट ऑप्शन है लेखन कौशल विकास है, कि जो लिखना कौशल है उसके विकास में। तो अब इसमें सही आंसर कौन सा है आपको बताना। तो देखिए पहले क्वेश्चन में समझते कि पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई शिक्षक है और वो तीसरी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको एक लिफाफा बनाने का निर्देश देता है, और जो विद्यार्थी है उसके निर्देश का पालन करता है। और जो इस प्रकार की जो भाषा की जो कक्षा है उसमें जो ये विधि है ये किसमें सहायता करेगी? ये सहायता करेगी उनकी जो सृजनात्मकता है उसके विकास में। क्योंकि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो खुद से कुछ न्यू कर रहा है, एक क्या कर रहा है, वो लिफाफा का निर्माण कर रहा है, खुद बना रहा है उसमें। ठीक है, उसमें वो किसी की सहायता नहीं ले रहा है। और जब बच्चा खुद से कुछ नया करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सृजनात्मकता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, कि उनकी जो सृजनात्मकता है उसका विकास होता है। ना तो इसमें जो बोलना कौशल है उसकी बात की जा रही है, ना ही श्रवण कौशल की बात की जा रही है, ना ही लेखन कौशल की बात की जा रही है। क्योंकि ना तो बच्चा यहाँ पर बोल रहा है, ना ही वो क्या कर रहा है, श्रवण कौशल का उसका विकास हो रहा है, ना ही जो उसका लिखने कौशल का विकास हो रहा है। वो तो क्या कर रहा है, वो तो एक लिफाफा बना रहा है। उससे वो हो क्या रहा है, उसकी जो सृजनात्मकता है, उसकी जो क्षमता है सृजनात्मकता, उसमें क्या हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, उनकी सृजनात्मकता का विकास में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन 148 है संविधानस्य 343 खंड 2 अनुच्छेदानुसारम, अनुच्छेद के अनुसार, यानी कि संविधान के 343 खंड 2 अनुच्छेद के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, जो हिंदी है वो सहायक राजकीय भाषा है। सेकंड है आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, की जो अंग्रेजी भाषा है वो राजकीय भाषा है। थर्ड है आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, जो अंग्रेजी भाषा है वो सहायक राजकीय भाषा है। और लास्ट ऑप्शन है हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, की जो हिंदी है वो राजकीय भाषा है। तो उसमें से आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो संविधान का जो 343 खंड 2 अनुच्छेद है उसके अनुसार क्या जरूरी है, उसके लिए यही है कि जो अंग्रेजी भाषा है वो जो है सहायक राजकीय भाषा है। ठीक, अंग्रेजी भाषा को जो है सहायक राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में अधस्तनेषु अभिजात भाषाया किम निकषम नास्ति। तो क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से जो अभिजात भाषा है उनमें से इसके लिए कौन सी जो सेंटेंस है, कौन सा वाक्य मतलब सही नहीं है, या उसकी निकषम का मतलब वैसे तो कसौटी होता है। ठीक है, कि इसकी जो कसौटी उस पर सही नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति, की जो भाषा है भाषा में कुछ प्राचीन साहित्य महाकाव्य हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो भाषा है भाषा में कुछ जो प्राचीन साहित्य हैं उसमें क्या है, कुछ महाकाव्य हैं।
यदि हम बात करें सेकंड की, भाषा अनुसूचित भाषा वर्गीय न स्यात् की भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग में नहीं होगी, तो आंसर कौन सा है इसमें, वो होगा सेकंड ऑप्शन, यही ठीक है कि निम्नलिखित में से जो अभिजात भाषा यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके लिए कौन सा इनमें सही नहीं है, तो वो होगा सेकंड वाला कि जो भाषा है वो अनुसूचित भाषा के वर्ग में जरूरी नहीं है। यदि हम बात करें थर्ड की, जो भाषा या मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्य उद्धृत साहित्यम न स्वीकुर्यात् कि भाषा मौलिक साहित्य परंपरा होगी यदि भाषा वर्ग में जो उद्धृत साहित्य है उसे स्वीकार न करना चाहिए। और यदि हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में है भाषा में 1500 से 2000 वर्ष पुराने इतिहास लिखे गए हैं, इतिहास लिखे हुए वो क्या है, वो साहित्य हैं। तो कौन सा सही है इसमें, जो सही है वो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग में जो है वो नहीं होगी, तो आंसर होगा सेकंड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। तो ये जो क्वेश्चन है ये अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखते हैं 150, इसमें कह रहा है कि विद्यार्थीनां श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनके श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए यानी कि क्या जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कथाया वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधक परक प्रश्न, यानी कि कथा का वर्णन करके उनके ऊपर जो बोधक प्रश्न है उनका निर्माण करके। सेकंड ऑप्शन है अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन, कि जो विद्यार्थी हैं उनको जो है अधिक मौन वाचन के लिए अवसर प्रदान करने से। थर्ड है छात्रान भ्रमणार्थम बहिः नीत्वा, छात्रों को भ्रमण के लिए बाहर ले जाकर, नीत्वा का अर्थ हो जाता है ले जाकर। और लास्ट है प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, की रोजाना बार बार अभ्यास के द्वारा। तो पहले क्वेश्चन को समझते। क्वेश्चन में पूछा गया यदि कोई शिक्षक है वो विद्यार्थी का जो श्रवण कौशल है उसका आकलन करना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, वो जो एक कथा बच्चों को सुनाए, कथा का वर्णन करे और फिर उसके बाद में जो है क्या करे, बोधक प्रश्न उन बच्चों से पूछे। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और मैंने आज की क्लास में पूरे 15 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। ये जो सोल्व कराए हैं मैंने पेपर, ये था आपका जो सीटेट का पेपर होता है दिसंबर 2019 में, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो क्या करें, पढ़ते जरूर रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए।